मुंबई की चकाचौंध में एक छोटा सा लड़का था, आरव शर्मा। उम्र सिर्फ 17 साल, पर सपने आसमान से भी ऊंचे। पिता एक सरकारी क्लर्क थे और माँ घर संभालती थी। आरव का सपना था एक सफल उद्यमी बनना, ऐसा इंसान जिसे लोग सिर्फ नाम से नहीं, कर्म से पहचाने। लेकिन जीवन हमेशा सपनों के अनुरूप नहीं चलता। आरव एक सामान्य छात्र था, न बहुत होशियार न बहुत कमजोर, लेकिन उसमें एक अलग सोच थी। स्कूल के फेयर में जब बाकी बच्चे खिलौने बेच रहे थे, आरव ने पुराने मोबाइल पार्ट्स से सोलर चार्जर बना डाला। सबने उसकी तारीफ की। उसी दिन उसने ठान लिया, मुझे कुछ बड़ा करना है। कॉलेज में दाखिला लेते ही उसने एक स्टार्टअप का आइडिया सोचा, इकोलाइट नाम का प्रोजेक्ट, जो पुराने प्लास्टिक से सस्ते LED लाइट्स बनाता। पर पैसे की कमी सबसे बड़ा रोड़ा था। घर वाले बोले, पहले पढ़ाई पूरी कर ले, फिर सपने देखना। लेकिन सपनों की आग बुझती नहीं, वो भीतर सुलगती रहती है। आरव ने दोस्तों से थोड़े पैसे उधार लिए और अपने कमरे में प्रयोग शुरू कर दिया। दिन में कॉलेज, रात में काम, पर नतीजा असफलता। एक दिन कॉलेज प्रिंसिपल ने बुलाया, आरव तेरे मार्क्स गिर रहे हैं, ये सब छोड़ पढ़ाई पर ध्यान दे। वो रात आरव की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। तकिए पर सिर रखते हुए उसने खुद से कहा, शायद सब सही कह रहे हैं, मैं बेवकूफ हूं। अगले दिन आरव पार्क में बैठा उदास था। तभी वहां सफाई करने वाले रामू काका आए। उन्होंने देखा कि लड़का बहुत परेशान है। बोले, क्या हुआ बाबू, इतने उदास क्यों हो? आरव ने सब कुछ बताया, सपने, असफलता और सबका मजाक। रामू काका मुस्कुराए, बाबू जब मिट्टी खुद नहीं सहती बारिश की मार, तो बीज कैसे उगेगा? तू बस मेहनत करता रहे, समय सब सिखा देगा। उनके ये शब्द जैसे किसी ने दिल में आग फिर से जला दी। आरव ने ठान लिया, अब रुकना नहीं है। पर हर यात्रा में सबसे अंधेरा मोड़ तब आता है जब इंसान खुद से हारने लगता है। आरव के प्रयोग फिर फेल हुए, कर्ज बढ़ गया, दोस्त दूर हो गए। एक रात तो वो इतना टूट गया कि उसने अपने सारे उपकरण फेंक दिए और कहा, बस अब नहीं होगा मुझसे। उसी रात पिता कमरे में आए। बोले, आरव ये सब क्या है? वो फट पड़ा, आप नहीं समझेंगे। आप चाहते हैं मैं नौकरी कर लूं, लेकिन मैं कुछ बनाना चाहता हूं। पिता चुप रहे, फिर धीरे बोले, बेटा हम भी चाहते हैं तू सफल हो, पर डर है कि कहीं तू खुद को ना खो दे। याद रख, समय हर किसी को परखता है, लेकिन हारने वाला ही रुकता है। उनकी ये बात आरव के दिल में घर कर गई। कुछ दिनों बाद आरव को पता चला कि एक इनोवेशन चैलेंज होने वाली है, जहां युवाओं को अपने आइडिया दिखाने का मौका मिलेगा। उसने टूटे उपकरणों को फिर से जोड़ा, डिजाइन बदला और लगातार मेहनत की। इस बार वो हारने से नहीं डर रहा था। कॉन्टेस्ट का दिन आया, बड़े बड़े इंजीनियर, बिजनेसमैन मौजूद थे। आरव ने आत्मविश्वास से अपनी इको लाइट प्रोटोटाइप दिखाई, प्लास्टिक वेस्ट से बनी सस्ती टिकाऊ LED लाइट। शुरुआत में सब चुप रहे, फिर तालियां गूंज उठी। जजों ने पूछा, इतनी कम उम्र में ये आइडिया कैसे? आरव मुस्कुराया, क्योंकि समय ने सिखाया कि असफलता ही असली शिक्षक है। वो दिन आरव की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसे फंडिंग मिली और इको लाइट एक रजिस्टर कंपनी बन गई। 2 साल बाद मुंबई के उसी कॉलेज में आरव को गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया गया। जब वो स्टेज पर पहुंचा तो पीछे बैठा रामू काका तालियां बजा रहे थे। आरव ने कहा, दोस्तों कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी रुक गई है, पर असल में वो हमें नया रास्ता दिखा रही होती है। अगर मैंने असफलताओं को स्वीकार न किया होता तो मैं आज यहाँ न होता। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। छात्र तालियां बजाने लगे और उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। आज आरव अपनी कंपनी के जरिए न सिर्फ कमाई कर रहा था, बल्कि स्लम एरिया के बच्चों को फ्री सोलर लाइट्स बांटता था। एक रिपोर्टर ने पूछा, आरव आपकी सफलता का राज क्या है? वो बोला, राज नहीं, बस एक सबक। समय किसी का दुश्मन नहीं होता, वो वही सिखाता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब हम हार मान लेते हैं तब वो हमें झकझोरता है ताकि हम खुद को पहचान सकें। जिंदगी की हर ठोकर हमें कुछ सिखाती है। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ की दस्तक होती है। आरव की तरह हर युवा को समझना होगा कि समय कभी किसी को नहीं हराता, बस उसे उसकी असली ताकत दिखाने के लिए परखता है। और यही है जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट, जब इंसान समय को दोष देना छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर देता है।